अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो हमको प्रॉब्लम्स दी होंगी और उनका हमको सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हमको इन क्वेश्चन में क्या करना है? पहले इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करना है, फिर इसके बाद इनका जो सोल्यूशन है हम लोगों को वो ग्राफिकली निकालना है। ठीक है गाइस, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में? एक क्लास 10th है, उसमें 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स की क्विज़ में पार्ट लिया है और कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। तो क्विज़ में हमको कितनी गर्ल्स थी और कितने बॉयज़ थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, तो हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ y। ठीक है, और एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ x और नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ y। तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to x and number of boys is equal to y। ठीक है, क्योंकि हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है इन 2 वेरिएबल, तो हमने गर्ल्स को x मान लिया और बॉयज़ को y मान लिया। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास x टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। तो मैथमेटिक्स क्विज में क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। तो 10 स्टूडेंट्स में कुछ गर्ल्स भी होंगी, कुछ बॉयज़ भी होंगी, तो टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इस कंडीशन को हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो 10 स्टूडेंट्स और 10 स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। ठीक, तो पहली हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई बराबर 10। 10 स्टूडेंट्स हो गए, 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट्स, टोटल 10 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्विज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। फिर से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या कह रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो y हमारी गर्ल्स हैं, x हमारे बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज़ से 4 मोर है, तो ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं। गर्ल्स का नंबर बॉयज़ से 4 मोर है, तो ये हमारी कंडीशन बन गई। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। ओह आई एम सॉरी, गर्ल्स इज़, हमने गर्ल्स को x लेट किया है, तो ये x हो गई और ये y हो गया। तो हम लोग फिर से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को हमने x माना है, बॉयज़ को y माना है। ठीक है, ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ से 4 मोर है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इसको हम लोगों को ग्राफिकली प्लॉट करनी है ये दोनों इक्वेशन और वैल्यूज़ निकालनी है नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ की। तो हमको
एक्स और वाई के कुछ वैल्यूज़ निकालनी होंगी जिन पे हमको ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 के लिए तो फॉर इक्वेशन 1 हमारी इक्वेशन 1 है x + y = 10। इसके लिए हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट कैसे निकालेंगे? x को अगर हम लोग यहाँ 0 रख दें तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10 कैसे आएगी? 0 + y = 10, तो y = 10। ठीक है, फिर अगर हम लोग y को 0 रख दें तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो एक बार हमको एक पॉइंट मिला 0,10 और दूसरा पॉइंट मिला 10,0। ठीक है, ऐसे ही हम लोग दूसरी इक्वेशन के लिए बना लेते हैं। और हमारी दूसरी इक्वेशन है x - y = 4। इसके लिए वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। कैसे? देखिए, y की वैल्यू है 0 तो x की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, अब अगर हम लोग y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x - 2 = 4, तो x = 4 + 2 = 6। तो y की वैल्यू जब 2 है तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू 4 है। तो ये हमको 2 पॉइंट मिल गए और इसके हम लोग इक्वेशन 1 के हमको 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, तो अब हम लोगों को ग्राफ पे पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दूसरा इधर भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना लेते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन यह है x + y = 10 और इसके पहले पॉइंट क्या हैं? when x is 0 y is 10। ठीक है, तो पहला पॉइंट when x is 0, ये हमारा 0,0, x is 0 और y is 10। ठीक है, तो जब x 0 है तो y 10, ये पॉइंट। ठीक, तो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये कौन सा पॉइंट है? 0,10। तो इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेते हैं 0,10। ठीक, x 0 पे y 10 है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? 10,0। जब x 10 है, x 10 ये है, x 10 पे y 0 है, तो दूसरा पॉइंट ये है, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये कौन सा हमारा पॉइंट है? 10,0। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट वाली लाइन, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन x + y = 10। ठीक है, अच्छा, इस ग्राफ के लिए हम लोगों को कुछ स्केल भी लेनी होगी। जैसे हम जो मैंने ली है वो क्या है? जो 10 बॉक्सेस हैं, स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, x एक्सिस पे, और सिमिलरली y एक्सिस पे 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू
1 यूनिट। ठीक है, तो ये स्केल रहेगी। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन देखते हैं। हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 0 है, मतलब x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 0 है। तो हमारा ये पॉइंट हो गया 4,0, ये पॉइंट 4,0। दूसरा, व्हेन y इज x इज, जब x 6 है तो y 2 है, व्हेन जब x 6 है तो y 2 है, मतलब x 6 ये है तो y 2 है, y 2 यहाँ पे मिलेगा, y 2। तो इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेते हैं। और पहला हमारा पॉइंट 4,0 ये था। ठीक, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिए। तो ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी लाइन है, एक हमारी लाइन ये वाली है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, अब हमको इनका सोल्यूशन निकालना है। अब हमको देख के लग रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो जहाँ पे कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं जहाँ दोनों लाइनें, दैट इज़ द सोल्यूशन। तो देखते हैं, ये x एक्सिस पे ये और y एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 3 और x एक्सिस पे 7। ठीक है, सो दिस इज़ द सोल्यूशन। कहाँ पे ये कट कर रही, इस पॉइंट पे कट कर रही। तो ये पॉइंट y एक्सिस पे 3 पे है, 3 के सामने है ये पॉइंट, और x एक्सिस पे 7 के सामने है। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, 7,3। ठीक है, तो दिस इज़ आवर सोल्यूशन। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा B, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट B है, ये पॉइंट है हमारा C, और ऊपर वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा D है। तो ये B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7,3। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3। तो हमने x किसको माना था, गर्ल्स को, गर्ल्स, और y किसको माना था, बॉयज़ को। ठीक, ये हमारी गर्ल्स। सो दिस इज़ आवर सोल्यूशन। हमारी गर्ल्स का नंबर कितना था, x इक्वल टू 7 गर्ल्स थी और y इक्वल टू 3 बॉयज़ थे। ठीक है, तो इनका सोल्यूशन हमने कैसे निकाला, जहाँ पे हमारी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट पार्ट है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, तो 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट ₹50 है, और 7 पेंसिल और 5 पेन्स की कॉस्ट ₹46 है। तो 1 पेंसिल है 1 पेन की कॉस्ट निकालनी। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनानी है। तो क्या होगा, लेट पेंसिल इज इक्वल टू x एंड पेन इक्वल टू y। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक पेंसिल 7x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल 5x की, सिमिलरली 7 पेन्स 7y के। तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 5 पेंसिल हमारी, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी हो गई 5x प्लस 7y बराबर 50। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट 46 है। तो एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी 7x प्लस 5y बराबर 46। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इनका हमको सल्यूशन ग्राफिकली निकालना है, तो फिर से हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यूज़ निकालनी होंगी, फिर उनको हम लोगों को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना होगा और सल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन की वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 7y बराबर 50। अब x और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग रखते हैं x की वैल्यू जब 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू जब 3 हम लोग रखेंगे यहाँ, तो क्या होगा 5 इंटू 3 प्लस 7y बराबर 50, 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर 50 माइनस 15 दैट इज़ 35। तो y बराबर 35 अपॉन 7 दैट इज़ 5, ठीक। ये हो गया 5, ठीक। अब y की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रख दें, y की वैल्यू 0 रख दें, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 0 पे 5x प्लस 0 बराबर 50। तो x बराबर 50 अपॉन 5 दैट इज़ 10। तो x की वैल्यू हमारी 10 हो गई, ठीक। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन की x और y की वैल्यू आ गई 3, 5 एंड 10, 0। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y बराबर 46। अब x और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू इसमें 8 रखते हैं, 7 इंटू 8 प्लस 5y बराबर 46। 7 8 जा 56 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 माइनस 56 दैट इज़ माइनस 10। तो y बराबर -2। तो y की वैल्यू आ गई -2। सिमिलरली x की वैल्यू 3 रखते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो y कितना आएगा, x की वैल्यू रखी 3, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 46। तो 7 3 जा 21, 21 प्लस 5y बराबर 46। तो 46 माइनस 21 इज़ 25। तो 5y बराबर 25। सो y बराबर 25 अपॉन 5 दैट इज़ 5। तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो हमको सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या वैल्यू मिली 8, -2 और 3, 5। मैंने आई एम सॉरी y लिख दिया था, ये 5 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ मिल गई। अब इनके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम लोग अब इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में हम लोगों को फिर से स्केल लेना होगा। ये हमारा ओरिजिन है 0, 0 और स्केल क्या मानेंगे, ये जो स्मॉल 10 बॉक्सेस हैं इनको 1 यूनिट x एक्सिस पे और स्मॉल 10 बॉक्सेस y एक्सिस पे इनको 1 यूनिट मान लेते हैं। तो पहली हमारी इक्वेशन है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो x और y को बनाते हैं। तो x जब 3 है तो y 5 है, x जब 3 है ये और y 5 है, ठीक। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। x जब 3 है तो y 5 है, इसको बना लेते हैं, ये पहला पॉइंट। और इसको क्या नाम इस पे मार्किंग कर देते हैं, कौन सा पॉइंट है 3, 5।
3,5। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, x 10 है और y 0 है। ठीक है, जब x 10 है, x जब 10 है, x जब 10, सेकेंड पॉइंट हमारा x जब 10 है तो y 0 है, x 10 और y 0, तो इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी लाइन कौन सी है, 5x प्लस 7y बराबर 50, विच इज़ आवर इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरी लाइन को प्लॉट करते हैं। दूसरे हमारे पॉइंट क्या हैं, व्हेन x इज़ 8 y इज़ -2। तो x जब 8 है तो y -2, ये हमारा y -2 है और x 8, ये x 8 है और y -2। तो कहाँ पे पॉइंट मिलेगा हमको, यहाँ पे x 8 y -2। तो इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन x इज़ 3 y इज़ 5, व्हेन x इज़ 3 y इज़ 5। x की वैल्यू 3 है और y 5 है, y 5 है, ये वाला पॉइंट। x 3 है और y 5 है। ठीक, x 3 है y 5, यही सेम वाला पॉइंट है। तो इसको मार्क कर लेते हैं फिर से और इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है जहाँ पे हमारी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको कह लेते हैं A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। ठीक है, तो A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x से ये 3 पे है और y से 5 पे है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3,5। तो हमारा पॉइंट्स आर 3,5। तो हमने, ये x है हमारा, ये y है। ठीक है, तो x हमने पेंसिल को माना था, तो पेंसिल की कॉस्ट, पेंसिल इज इक्वल टू x, दैट इज 3 रुपीज़। ठीक है, और पेन को हमने y माना था, पेन इज इक्वल टू y, दैट इज 5 रुपीज़। ठीक है, सो दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है गाइस, तो सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर सेकेंड पार्ट। पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज़ और पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है।